इस वीडियो में अभी हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर इस टॉपिक से फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स इस कंसेप्ट पर एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड ई टू द पावर ए एंड 4 टू द पावर ए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसके अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट हमें दिए हुए 3/2, 1/2 और सेकेंड रो के एलिमेंट दिए हुए 1/2, 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग एक एरो से शुरुआत करेंगे। एरो लिखने के बाद हमें आगे मेंशन करना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो स्टेप मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया था। तो देखो आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करने वाले हैं और आगे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स दिखते हैं ना आपको मैट्रिक्स के अंदर, वहाँ से हमें माइनस लैम्डा करना होता है और बाकी के सारे एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होते हैं। और ये जब हम लोग राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेंगे तब हमें मैट्रिक्स का नोटेशन नहीं दिखना है, हमें डिटरमिनेंट के अंदर वो सब कुछ चेंजेस करके दिखाने होते हैं और इक्वल टू के आगे हमें 0 लिखना होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्डा करना होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होंगे। इंस्टेड ऑफ दिस मैट्रिक नोटेशन हमें सब कुछ डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होगा और इक्वल टू के आगे हमें 0 लिखना होता है। ठीक है, देखो वो वाला स्टेप भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया था। इसके आगे जिस तरीके से डिटरमिनेंट का प्रॉपर वैल्यू निकाला जाता है वो वाला काम हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में करेंगे और इक्वल टू के आगे 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें इन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जो कि सेम टर्म होने के कारण पावर में हमने 2 लिखा, -1/2 इंटू 1/2, यहाँ पर 1/4 लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे एक्सपांड कर देंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये अप्लाई कर तो वो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर 3/2 दिख रहा है, 3/2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 9/4 लिख दिया। ठीक है, माइनस क्या रहेगा यहाँ पर 3 लैम्डा हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे, आगे का ये -1/4 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, ये लैम्डा स्क्वायर में शुरुआत में लिख लेता हूँ, बाद में -3 लैम्डा लिखा, 9/4 -1/4 वैल्यू हो जाएगी 8/4, यानी कि क्या लिखना होगा, हमें +2 लिखना होगा इक्वल टू 0 लिख देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि लैम्डा के पावर में 2 लिखा हुआ है इसके कारण। ठीक है, तो लैम्डा की हमें वैल्यू मिलेगी 1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी हमें 2। इसे कहा जाएगा आइगन वैल्यूज़। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू 1 कंसिडर कर हमें उस आइगन वैल्यू के ऊपर मिलने वाला आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो आगे देखो हमें क्या मेंशन करना है, ये क्या लिखा, पुट लैम्डा इक्वल टू 1 इन लिखा हुआ है, एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स लैम्डा आई किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, x लिखा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे लिखेंगे ओई गेट लैम्डा की वैल्यू हम लोग कितनी यूज़ कर रहे हैं, 1 यूज़ कर रहे हैं, इतना याद रखना। तो ये वाले केस में आप लोग लैम्डा की वैल्यू 1 कंसिडर करोगे, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइड का ये 1/2 हमें एज इट लिखना होगा। ठीक है, तो इधर देखो मैट्रिक्स कैसे रहेगा, ये 1/2, साइड में ये 1/2 एज इट इज़, नीचे का 1/2 एज इट इज़, यहाँ से 3/2 माइनस 1 क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे थे। ठीक है, तो ये 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इधर लिखा हमने 1/2, ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ये क्या रहेगा, x लिखा है, x यानी कि क्या रहेगा, आइगन वेक्टर्स के लिए होने वाली वैल्यूज़। तो इधर x1 कर दिया, नीचे x2 कर दिया। ठीक है, आगे क्या रहेगा, नल मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट 0 और इधर भी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट सेम दिख रहे, तो हमें यहाँ पर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर R2 माइनस R1 कर देना है सिंपली। ठीक है, तो R2 माइनस R1 कर देंगे, तो R2 माइनस R1 करने पर हमें फर्स्ट रो का ही एलिमेंट बचेगा अपने पास, तो वो जो बच रहा है वो लिख देते हैं 1/2, ये 0 होगा, ये 0 होगा, इधर क्या होगा x1, ये क्या रहेगा x2। ठीक है, उसके साइड के ये हम लोग को एज इट इज लिखने होंगे 0 0। इसके बाद हमें पहला ही इक्वेशन मिलेगा, यानी कि इस हाफ के साथ x1 मल्टीपल कर देंगे और प्लस हाफ के साथ ये x2 मल्टीपल कर देंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर क्या मिलेगा, ये देयरफॉर लिखा, हाफ के साथ ये x1 मल्टीपल होगा तो x1/2 कर दिया, प्लस इस हाफ के साथ ये x2 मल्टीपल होगा तो क्या लिखा, x2/हाफ कर दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये बोथ साइड अगर 2 से मल्टीपल कर देगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट लिखा मैंने, अपनी तरफ से हम लोग x2 को -t या फिर +t मान लेते हैं, तो +t ले लिया। ठीक है, हम लोगों ने अपनी तरफ से x2 को माना t, तो देयरफॉर x1 क्या मिल जाएगा आपको, -t मिल जाएगा, क्योंकि x2 तो t है, ये +t इक्वल टू के आगे जाएगा तो -t हो जाएगा, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -t हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर हम लोग आगे लिखेंगे, देयरफॉर ओई गेट लिख लेते हैं, देयरफॉर ओई गेट आइगन वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर ओई गेट आइगन वेक्टर, ये क्या मिला हमें, x1 मिला, x2 मिला, तो इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। x1 x2 मिलने के बाद देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल X किया, यहाँ पर मैं x1 लिख लेता हूँ, नीचे मैं x2 लिख लेता हूँ। उसके बाद x1 हमें कितना मिला था, -t मिला था, और यहाँ पर हमें x2 कैसे मिला था, t मिला था। इधर से हम लोग t को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, t को कॉमन बाहर लिया तो -1 और ये 1 बचेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में -1 1 जो मिला ये हमारा आइगन वेक्टर है।
तो वो सेंटेंस जो मैं पहले लिख रहा वाला था वो अभी मुझे लिखना होगा, देयरफॉर वी गेट आइगन वेक्टर। देयरफॉर वी गेट आइगन वेक्टर क्या मिला हमें, -1 1 मिला एट लैम्बडा इक्वल टू 1, यानी कि आइगन वैल्यू 1 होने पर हमें आइगन वेक्टर क्या मिला, -1 कॉमा नहीं, नीचे कॉलम में लिखा हुआ -1 1 ये मिला हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा की जो दूसरी आइगन वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे। पुट लैम्बडा इक्वल टू 2 लिखा इन ए माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल टू 0 वही गेट। ठीक है, अभी हम लोग लैम्बडा की जगह पर क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे, 2 ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। देखो ये वाले पेज पर हम लोग लैम्बडा की वैल्यू क्या कंसिडर करने वाले हैं, 2 कंसिडर करने वाले। 3/2 -2 करने पर हमें -1/2 मिलेगा, साइड का हाफ एज इट रहेगा, ये हाफ एज इट रहेगा। 3/2 -2 कंसिडर करने पर हमें -1/2 ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो हम लोग सब कुछ लिख देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर फिर देखो हमें क्या लिखना है, ये पहले -1/2 मिलेगा, साइड का हाफ एज इट इज़, इधर हमें +1/2 मिलेगा, साइड का -1/2 एज इट इज़, ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। इधर क्या रहेगा, ये x1 रहेगा, ये x2 रहेगा, सामने क्या होगा, इधर 0 आएगा और इधर 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें देखो यहाँ से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हो इधर तो एलिमेंट चाहिए हमें, नीचे के सारे एलिमेंट 0 चाहिए। अगर मुझे ये हाफ 0 करना होगा तो मुझे सिंपली क्या करना है, R2 में R1 मिला देना है, क्योंकि R2 में आया हुआ एलिमेंट +1/2 है, R1 में आया हुआ एलिमेंट -1/2 है, तो R2 + R1 करूँगा तो इधर मुझे 0 मिल जाएगा। तो R2 + R1 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चेंजेस सिर्फ सेकंड वाले रो में होंगे तो वहीं पे करेंगे, पहले वाले रो में कोई चेंजेस नहीं, तो वो एज इट इज लिखना होगा। तो ये हाफ एज इट इज रखा, ये हाफ एज इट इज रखा, इधर 0 होगा, इधर 0 होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, x1 x2, इधर क्या लिखोगे आप, 0 0 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1/2 के साथ ये x1 मल्टीपल होने पर -x1/2 लिखेंगे, प्लस इस हाफ के साथ x2 मल्टीपल होने पर क्या लिखेंगे, x2/2 लिखेंगे, इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। अगर लास्ट स्टेप में भी हम लोग बोथ साइड मल्टीपल बाय 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू मतलब x2 की वैल्यू कुछ तो कंसिडर कर लेते हैं, t ही ले लेंगे। पुट क्या किया मैंने, x2 इज इक्वल टू सिंपली t माना। अगर मैं पुट x2 इक्वल टू t लेता हूँ तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t ही हो जाएगी, क्योंकि ये -x1 अगर इक्वल टू क्या आगे जाएगा तो +x1 हो जाएगा, +x1 इक्वल टू x2 तो t लिया था। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, पुट x2 इज इक्वल टी लिखा, देयरफॉर हमें x1 क्या मिल रहा है, x1 भी t मिल रहा है, ऐसा हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, देयरफॉर ये कैपिटल X था आइगन वेक्टर के लिए। देखो यहाँ पर लिखा था ना हम लोगों ने, कैपिटल X आइगन वेक्टर था, जिसके अंदर के दो एलिमेंट क्या थे, x1 x2 माने थे हम लोगों ने, x1 x2 माने थे, वो मिले हैं हमें। x1 क्या मिला है, t मिला है, x2 भी क्या मिला है, t मिला है। ठीक है, तो इधर क्या लिखा, ये x1 लिखा, ये x2 लिखा, दोनों की वैल्यू कितनी आई थी, t आई थी, तो ये t लिखा, ये t लिखा। यहाँ से हम लोग इस कॉलम से t को कॉमन बाहर ले सकते हैं, t को कॉमन बाहर लिया तो अंदर के एलिमेंट क्या बचे, 1 और 1 बचे। ठीक है, इसे आगे हम लोग आगे कैसा मेंशन करेंगे, देयरफॉर वी गेट लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर वी गेट आइगन वेक्टर लिखूंगा मैं, वी गेट आइगन वेक्टर क्या मिले, आइगन वेक्टर में 1 1 मिले एट लैम्बडा इज इक्वल टू 2। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो आइगन वैल्यूज़ हमें आई थी उससे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बना लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल डी लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, कैपिटल डी लिखा है, कैपिटल डी इक्वल टू देने पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हमें लिखने होंगे। आइगन वैल्यूज़ जो आई थी वो एज अ डायगोनल एलिमेंट्स हमें मेंशन कर देने हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ हमें मिले थे 1 और दूसरा आइगन वैल्यू आया था 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, यहाँ पर 0 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज़ के एलिमेंट्स का आया हुआ। आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर सिर्फ एज अ डायगोनल एलिमेंट रखनी होंगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मॉडल मैट्रिक्स लिखना होगा, मॉडल मैट्रिक्स एम लिखेंगे। ठीक है, वो क्या रहेगा, देखो आइगन वैल्यूज़ 1 होने पर जो आइगन वेक्टर आया था वो हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, तो देखो प्रीवियस पेज पे हमें आइगन वैल्यू 1 होने पर आइगन वेक्टर क्या मिला था, -1, 1 मिला था, तो वही आपको पहले कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लिखा है ना, 1 यानी कि आइगन वैल्यू 1 होने पर जो आइगन वेक्टर मिला था वो हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा। वो क्या रहेगा, -1, 1 रहेगा। अगर यहाँ पर क्या दिख रहा है, आइगन वैल्यू 2 दिख रहा है, आइगन वैल्यू 2 होने पर जो आइगन वेक्टर मिला था वो हमें सेकंड कॉलम में लिखना होगा, वो क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। ठीक है, तो 1 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इसे कहा जाता है मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इस मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, एम इन्वर्स निकाला हुआ है, वो डायरेक्टली आप लोग कैल्सी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मॉडल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स आएगा वो लिख दूंगा। वो क्या दिख रहा है हमें, ये -1/2 दिख रहा है ना, तो यानी कि बाहर क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, इधर -1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 दिख रहा है, साइड में करने पर ये 1/2 हो जाएगा, तो
1/2 हो जाएगा ना, 1/2 तो ऑलरेडी बाहर लिया है, तो इधर क्या लिखूँगा मैं, जस्ट 1 लिखूँगा। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या रहेगा 1/2, तो इधर भी हमें 1 लिखना है, और इधर क्या लिखना है 1/2, तो इधर भी हमें 1 लिखना होगा। ठीक है, ये सेम ही आ रहा है, जस्ट आगे हाफ आ रहा है लिखा हुआ। इसके बाद अभी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगी फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में। देखो, सिंस मैंने लिखा, अगर ये एफ है, एफ कोई भी फंक्शन है किसके लिए, मैट्रिक्स ए के लिए सपोज, ठीक है, मतलब ये फंक्शन है ए मैट्रिक्स से बना हुआ, तो इक्वल टू क्या करना होता है, हमें एम लिखना होता है, मिडल में एफ ऑफ डी लिखना होता है, और साइड में एम इनवर्स ये करना होता है। अगर हम लोग इक्वल टू के आगे वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें जो भी फंक्शन रहेगा मैट्रिक्स ए के से बना हुआ, तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो क्वेश्चन में देखो हमें फंक्शन क्या दिया गया था, ई टू द पावर ए, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये वेरिएबल एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है, ए, ये आया हुआ मैट्रिक्स दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस मैंने लिखा है यहाँ पर, सिंस एफ ऑफ ए, ये फंक्शन हमें क्या दिया गया था, ई एक्सपोनेंशियल वाला, पावर में ए दिया होता, तो इसके कारण अगर मैं इस ए की जगह पे डी लिख लेता तो वो कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ई लिखा, ए के जगह पे हम लोग यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, डी लिखेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस तरीके से आ गई, इक्वल टू, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ई के पावर में क्या लिखा है, डी लिखा है, इसका मतलब ई टू पावर डी, इसका मैट्रिक्स कैसे रहेगा, देखो डी यहाँ पर ये चेक करो, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो रहेंगे ना वो ई की पावर में रख देंगे, यानी कि इधर क्या लिखना होगा, ई टू पावर 1, इधर 0, इधर 0, और इधर क्या लिखना होगा, ई टू पावर 2 लिखना होगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करना होगा। देखो यहाँ पर डी मैट्रिक्स क्या दिख रहा है आपको, 1 0 0 2 दिख रहा है, डी मैट्रिक्स को याद रखो वो क्या है, 1 0 0 2, और इधर क्या लिखा हुआ, ई टू पावर डी, ई टू पावर डी लिखा है, इसका मतलब जो भी ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स है ना, ई के 1 0 0 2, वो हमें ई के पावर में लिखने होंगे, तो ई के पावर में क्या लिखे, डायगोनल एलिमेंट्स लिखे, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ई टू पावर डी वाला मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, तो ई टू पावर 1 0 0 और ये ई स्क्वायर कर दिया। अभी हम लोग ये सब कुछ कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाले पार्ट में यूज़ करेंगे, जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है ना वो वाले पार्ट में यूज़ करेंगे, और एफ ऑफ ए ये क्या रहेगा अपना, ई टू पावर ए रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या लिखना है, ये ई टू पावर ए लिखना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा एम, यानी कि मॉडल मैट्रिक्स जो कितना था, -1 1 1 1 ये था। ठीक है, साइड में क्या लिखना है आपको, मिडल में एफ ऑफ डी लिखना है, एफ ऑफ डी की वैल्यू ये रहेगी आपके पास, ब्रैकेट ई 0 0 ई स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। अभी हमें साइड में क्या लिखना है, एम इनवर्स लिखना है, एम इनवर्स की वैल्यू आप लोग ये पुट करोगे। ठीक है, जो क्या लिखनी है हमें, यहाँ पर हाफ आएगा, हाफ लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, -1 1 1 1 लिखना है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें क्लोज करना होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में ई टू पावर ए तो रहेगा, इक्वल टू रहेगा, ये हाफ नंबर है वो हम लोग डायरेक्टली शुरुआत में लिख सकते हैं, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। वैसे तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हाफ कांस्टेंट होने के कारण मैंने शुरुआत में लिखा है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल किया जाएगा, तो -1 ई के साथ मल्टीपल होगा तो कितना लिखेंगे हम लोग, -e लिखेंगे, फिर ये 1 के साथ ये 0 0 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, ई यहाँ पर ई रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई स्क्वायर आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बाजू में मैट्रिक्स क्या था, ये -1 1 1 1 था, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देने पर हमें जो भी फाइनल आंसर मिलेगा इन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, वो हमारा आंसर हो जाएगा ई टू पावर ए के लिए। ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये ई टू पावर ए रहेगा, इक्वल टू ये शुरुआत का हाफ एज इट इज रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, -e इंटू दिस -1 प्लस ई रहेगा, प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ई स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीपल किया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के रो में कितना रहेगा, ये -e प्लस ई स्क्वायर रहेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये -e प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ई प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर ई टू द पावर ए मैट्रिक्स। इसके आगे हम लोग अभी लिखेंगे नाउ टू फाइंड 4 टू द पावर ए। ठीक है, नाउ टू फाइंड लिखा 4 टू द पावर ए, इस बार फंक्शन क्या रहेगा आपके पास, 4 टू द पावर ए हो जाएगा। पेज को ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हियर लिखा एफ ऑफ ए, यानी कि फंक्शन इस बार क्या है, 4 टू द पावर ए। इस केस में देयरफॉर ए की जगह पे अगर हम लोग डी लिख देंगे तो इधर मुझे क्या करना होगा, फंक्शन क्या है 4 टू द पावर ए, तो डी की जगह पे मुझे कैसे लिखना होगा, इधर फंक्शन एफ ऑफ डी बनाते वक्त ए 4 टू द पावर डी लिखना होगा। ठीक है, और ये 4 टू द पावर डी किस तरीके से आएगा, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फंक्शन क्या लिखा है 4 और डी के एलिमेंट क्या थे 1 और
2 थे, ठीक है। तो ये 4 टू द पावर 1 करना होगा, इधर 0 होगा, इधर 0 होगा, इधर 4 टू द पावर 2 करना होगा, ठीक है। तो ये एफ ऑफ डी आपको क्या मिलेगा फाइनली, 4 टू द पावर 1 4 मिलेगा, साइड में 0, इधर 0, 4 टू द पावर 2 यानी कि 16 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी एफ ऑफ डी की वैल्यू। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जस्ट मैंने नीचे क्या लिखा है 4 स्क्वायर 16 लिखा हुआ था, 4 टू द पावर 1 1 लिखा हुआ था, तो इस तरीके से आपको मिलेगा एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी आ चुका, आपको एफ ऑफ ए पता है, 4 टू द पावर ए, ये से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। फंक्शन देखो किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको पता होना चाहिए मेनली फंक्शन देखो इस तरीके से लिखा जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम मॉडल मैट्रिक्स, साइड में होता है एफ ऑफ डी, उसके साइड में होता है एम इनवर्स, मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स। तो एफ ऑफ ए इस केस में हमने क्या लिया था 4 टू द पावर ए लिया था, तो इधर 4 टू द पावर ए लिख लेंगे, इज इक्वल टू एम मॉडल मैट्रिक्स नहीं बदलेगा, वो -1 1 1 1 ये रहेगा, ठीक है। एफ ऑफ डी बदलेगा, ये रहेगा जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 4 0 0 16, ठीक है। यहाँ पर हाफ आएगा, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एम इनवर्स की वैल्यू क्या रहेगी -1 1 1 1, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो जस्ट मैंने मॉडल मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एफ ऑफ डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एम इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ ए ये फंक्शन क्या था अपने पास 4 टू द पावर ए था, वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये 4 टू द पावर ए एज इट इज रख लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट होने के कारण शुरुआत में लिख लेता हूँ, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू -1 इंटू 4 -4, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, नहीं अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर देता हूँ पहले, एक ही ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो 1 इंटू 4 4 रहेगा, 1 इंटू 0 0, तो उसे लिखने का कोई मतलब है नहीं। फर्स्ट रो अभी सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमें क्या लिखना है, जस्ट 16 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी +16 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, साइड में क्या था, ये -1 था 1 था 1 था 1 था, और इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके आगे लास्ट स्टेप में हमें इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा किसके लिए, 4 टू द पावर ए इस आइडेंटिटी के लिए, या फिर उस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये 4 टू द पावर ए लेफ्ट साइड में लिखा, शुरुआत का ये हाफ एवरेज रख लेते हैं, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, -4 इंटू -1 +4 रहेगा, प्लस आगे आएगा ये 16, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये -4 + 16, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -4 + 16, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या रहेगा वो 4 + 16, ठीक है। इधर ये हो जाएगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पेज को ऊपर कर लेते हैं, पीछे रहेगा ये 4 टू द पावर ए इज इक्वल टू ये होगा हाफ, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 16 + 4 20, 16 - 4 कितना रहेगा 12, यहाँ पर फिर से 12 हो जाएगा, ये 12 लिखा, और नीचे कितना होगा 20, ठीक है। बाहर का हाफ अगर हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये 2 से डिवाइड करना होगा, लेफ्ट साइड में रहेगा 4 टू द पावर है, इधर हाफ नहीं लिखना अभी, ये 10 6 6 10, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आपका लास्ट में लिखा हुआ फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यहीं पे अपने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में आया हुआ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, फर्स्ट रो के एलिमेंट से -1 4, सेकेंड रो के एलिमेंट से 2 1, देन प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ tan a इज इक्वल टू a tan 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करके, और सबसे पहले हमें लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो करने के बाद हमें क्या लिखना होगा, दिए हुए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट से -λ कर देंगे और इक्वल टू के आगे 0 लिख देंगे। देखो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट से जस्ट -1 कर देना होगा, तो -1 - λ लिखना होगा, ये 2 लिखा, ये 4 लिखा, 1 से हमें -λ करना होगा, ठीक है। जहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं वहाँ से हमें -λ कर देना है, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट लिखने होंगे, ये सब कुछ एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होगा और इक्वल टू हमें 0 देना होगा, ठीक है। जिस तरीके से आगे हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से हमें आगे इसे सॉल्व कर लेना है। तो पहले इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, -1 - λ एक ब्रैकेट में, और साइड में क्या होगा 1 - λ होगा, 4 टू कितना होता है 8, तो ये -8 कर देंगे, इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से माइनस साइन में बाहर ले लेता हूँ, माइनस साइन बाहर लेने पर ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 + λ रहेगा, साइड में क्या होगा 1 - λ रहेगा, आगे का ये -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो ये वाले अंडरलाइन वाले पार्ट पे, a + b a - b दिख रहा है, तो वो बाहर का माइनस एज इट इज, a + b a - b क्या होता है 1 स्क्वायर माइनस, मतलब -λ² लिखना होगा ना, a² - b² करना होगा, अगर a + b a - b होता है तो ब्रैकेट के अंदर 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस यहाँ पर λ² कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, ये -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अगर स्क्वायर ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ माइनस साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस लैम्बडा स्क्वायर का प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 हो जाएगा, आगे का -8 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू में -1 -8 -9 इक्वल टू क्या आगे जाएगा तो +9। तो लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, +-3 ये मिलेगी। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्बडा इक्वल टू एक बार 3 मिला हुआ है, एक बार -3 मिला हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज़ कहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, आइगन वैल्यूज़। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, लैम्बडा इक्वल टू 3 पर हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेना होगा। उसके बाद हमें लैम्बडा इक्वल टू -3 पर भी आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ, या फिर ये नाउ नहीं लिखता हूँ, पुट लिख लेता हूँ। पुट लैम्बडा इक्वल टू 3 लिखा। ठीक है, पुट लैम्बडा इक्वल टू 3 इन ए माइनस लैम्बडा आई लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइड में लिख देंगे हम लोग वी गेट। तो ये देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा था वहाँ पर हम लोग लैम्बडा की जगह पे क्या वैल्यू कंसिडर करने वाले हैं, 3, -1 -3 -4, साइड में रहेगा ये 4। ठीक है, तो इधर क्या लिखना है मुझे, -4, ये साइड का 4 लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, 1 -3 कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे 2, और ये -2 रहेगा। इधर ये कैपिटल एक्स होने के कारण कैपिटल एक्स के अंदर 2 एलिमेंट रहेंगे, ये x1 रहेगा, एक x2 रहेगा। आइगन वेक्टर्स की वैल्यूज़ इक्वल टू के सामने आपको लिखना होगा 0, इधर भी नीचे लिखना होगा आपको 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें करना है इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते वक्त क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एलिमेंट एज इट इज रखते हैं, या फिर इसे छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एलिमेंट यूज़ करके हमें नीचे 0 लाना होता है। ठीक है, क्या कहा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो वाला यूज़ कर कर हमें नीचे 0 लाना है। तो ये -4 यूज़ कर कर मैं नीचे 0 कैसे ला सकता हूँ, देखो ये R2 मैंने लिखा, R2 में क्या करूँगा, प्लस लिखा मैंने, हाफ इंटू R1 कर देता हूँ। ठीक है, R2 प्लस हाफ R1 कर देने पर सेकेंड वाला रो अपना 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं हो रहे तो फर्स्ट रो एज इट इज लिख लेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज लिखा, सेकेंड रो 0 हो जाएगा तो वो 0 बना दिया। यहाँ पर ये x1 x2 एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू क्या आ गई है, 0 0 हमें एज इट इज लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा, -4 के साथ ये x1 मल्टीपल होने पर -4 x1 लिखा, 4 के साथ ये x2 होने पर ये +4 x2 लिखेंगे, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम लोग बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या रहेगा, -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट स्टेप में हम लोग पुट x की वैल्यू, x2 की वैल्यू t मान लेते हैं। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या मान ली, t मान ली, तो देयरफॉर x1 क्या बन जाएगा बोलो, x2 मानना t गया राइट साइड तो बना -t, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, t हो गई। ठीक है, ये जो x1 x2 हमें मिला है वो क्या मिला है, आइगन वेक्टर मिला है। ये जो देखो ये जो x लिखा था ना, x यानी कि आइगन वेक्टर होता है, तो वो आइगन वेक्टर की वैल्यू मिली है कब, लैम्बडा इक्वल टू कितना होने पर, 3 होने पर। ठीक है, तो वो हम लोग आगे मेंशन कर देंगे। देखो हम लोगों को आगे कैसे लिखना होगा, देयरफॉर कैपिटल X पुट कर दिया, और उसके अंदर हम लोग x1 x2 मेंशन कर देंगे, जो दोनों कितने मिले थे, हमें t मिले थे, तो ऊपर t लिखा नीचे भी t लिखा, इनमें से हम लोग t को कॉमन बाहर लेंगे, टी को कॉमन बाहर लेने पर अंदर 1 1 बचता है। ठीक है, वो लिखा। आगे फिर हमें मेंशन करना है देयरफॉर वी गेट। ठीक है, देयरफॉर वी गेट आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वेक्टर क्या मिला आपको, 1 1 ये मिला है एट लैम्बडा इक्वल टू व्हाट, 3। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद सिमिलरली हमें लैम्बडा इक्वल टू -3 पे भी जो पर्टिकुलर आइगन वेक्टर आएगा उसे फाइंड आउट कर लेना होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट क्या किया, लैम्बडा इक्वल टू -3 इन, ये आपको इसी तरीके से लिखना होगा, a माइनस लैम्बडा आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू 0 लिखना ही होगा। इसके आगे हम लोग लिखेंगे वी गेट। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अभी देखो जहाँ पर हम लोगों ने लैम्बडा की वैल्यू पहले 3 ली थी, अभी हम लोग वहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू कितनी लेंगे, -3 लेंगे, यानी कि ये वाले पार्ट पे। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू अभी कितनी ली जा रही है, -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 -1 कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर का 2 लिखा, साइड का 4 ये एज इट इज़, नीचे 2 था, और यहाँ पर देखो लैम्बडा की वैल्यू हम लोग कितनी ले रहे थे, -3, माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, तो साइड में क्या होगा, इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर क्या रहेगा x1 और ये x2 रहेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर भी ये 0 0 लिखा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ ये 2 4 कैसे आए हैं। देखो हम लोगों ने ये वाले केस में लैम्बडा की वैल्यू कितनी ली थी, -3 ली थी हर जगह पे, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 -1 2, यहाँ पर भी लैम्बडा की वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4 लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से वो वैल्यू आई थी आपको। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये मैट्रिक्स को कैसे मैट्रिक्स बनाना है, यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते वक्त
ये एलिमेंट हमें रखना होता है, ये एलिमेंट यूज़ करके नीचे के एलिमेंट 0 लाने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे कैसे करेंगे, R2 माइनस सिंपली R1 कर देंगे, तो R2 तो 0 ही हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये 24 लिखा, ये 0 0 हो जाएगा, इधर क्या रहेगा, ये x1 ये x2 रहेगा, ठीक है। सामने ये 0 0 रहेंगे एज इट इज़। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टेप पे इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 के साथ ये x1 मल्टीपल हो जाएगा, 2 के साथ x1 मल्टीपल और ये 4 के साथ x2 मल्टीपल इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पुट x2 की वैल्यू हम लोग अपनी तरफ से t ही मान लेते हैं, s भी मान सकते थे, कोई बात नहीं, s भी अगर कोई किसी ने माना तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर x2 की वैल्यू t कंसिडर की है, x2 इज इक्वल टू टी। तो x2 इक्वल टू टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें x1 कैसे मिलता है, देखो 2x1 प्लस 4t इज इक्वल टू 0, x2 की वैल्यू मैंने t मानी हुई पुट कर दी। ये 4t इक्वल टू के आगे जाएगा तो कैसा होगा, माइनस होगा, तो माइनस 4t, और ये x1 के साथ जो 2 मल्टीपल था वो अपॉन में रखा, तो x1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, माइनस 2t ये मिलेगी, ठीक है। देयरफॉर आप लोग आगे कैसे लिख सकते हो, देखो देयरफॉर लिखा, कैपिटल एक्स पुट कर दिया आइगन वेक्टर के लिए, अंदर रहेगा ये x1, साइड में रहेगा, नीचे रहेगा x2, ठीक है। x1 की वैल्यू आपको कितनी मिली, -2t लिखा, और x2 की वैल्यू हमने कितनी ली थी, t ली थी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग t को कॉमन बाहर लेते, t को लिया कॉमन बाहर, ये क्या रहेगा ऊपर -2, नीचे क्या रहेगा 1, ठीक है। लास्ट में इधर हमें क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करना होगा, तो -2 1 ये क्या मिला हमें, आइगन वेक्टर मिला हुआ है, किसके लिए, व्हेन लैम्बडा इक्वल टू -3, तो वो पॉइंट हम लोग मेंशन कर देंगे। देयरफॉर वी गेट लिखना है हमें, देयरफॉर वी गेट आइगन वेक्टर, ठीक है, वी गेट आइगन वेक्टर -2 1 एट वॉट, लैम्बडा इक्वल टू -3। इतना लिखने के बाद आपको डायगोनल मैट्रिक्स लिख देना है। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हियर लिखा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डी रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। देखो जो आइगन वैल्यूज आई थी ना, उसे अगर हम लोग डायगोनली रिप्रेजेंट कर लेंगे तो वही आपके क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमें क्या मिले थे, 3 मिला था और -3 मिला था, वो हम लोगों ने डायगोनली लिख लिया। यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और साइड में हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन देखें, मॉडल मैट्रिक्स लिख लेंगे, मॉडल मैट्रिक्स के लिए नोटेशन होगा m, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 ये क्या था, आइगन वैल्यू था, 3 इस आइगन वैल्यू पे जो आइगन वेक्टर मिला था वो हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा। 3 इस आइगन वैल्यू पे मिला हुआ आइगन वेक्टर क्या था अपने पास, ये 1 1 था, ठीक है। तो उसे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद लैम्बडा की वैल्यू -3 होने पर जो आइगन वेक्टर मिला था वो हमें साइड में सेकंड कॉलम में लिखना होगा, ठीक है। ये -2 1, तो ये बन गया आपका मॉडल मैट्रिक्स। इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे डायरेक्टली कैलकुलस से, तो वो आगे हमें m इन्वर्स की भी वैल्यू लिख देनी होगी, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो देयरफॉर डायरेक्टली मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, m इन्वर्स की वैल्यू जो भी आएगी वो कैलकुलस से कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आगे देखो मैंने यहाँ पर मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी लिख दिया है, ठीक है। कैलकुलस पे आपको 1/3 साइड में नहीं आएगा, वो 1/3 इस वैल्यू के अपॉन में दिखेगा, ठीक है। इसके आगे आपको फॉर्मूला मेंशन करना होगा, सिंस कोई भी फंक्शन अगर होने दो f जो कि a इस मैट्रिक्स से बना हुआ है, तो उसका रिलेशन कैसे मिलता है हमें, मॉडल मैट्रिक्स m, साइड में हमें f ऑफ d लिखना होता है और m इन्वर्स लिखना होता है, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सर्टन फंक्शन f। तो क्वेश्चन के अंदर हमें मैट्रिक्स tan a इस फंक्शन के लिए बोला गया था, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने क्या लिखा, देयरफॉर f ऑफ a हम लोग क्या लिखेंगे, tan a लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन हमें tan a के बारे में कुछ प्रूव दैट करना था ना, तो फंक्शन हमने a क्या माना, tan a माना, ठीक है। तो देयरफॉर इस a की जगह पे अगर मैं d लिख लूँगा तो f ऑफ d कैसे बन जाएगा, इधर tan d ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग f ऑफ d को फाइंड आउट कर लेंगे, तो f ऑफ d लिखा इक्वल टू कर दिया। f ऑफ d एक मैट्रिक्स होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, tan d लिखा हुआ है, इसके कारण हमें डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे थे उसके पहले हमें tan लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि tan फंक्शन दिख रहा है इसके कारण। तो ये कैसे लिखना होगा, tan 3 लिखना होगा, ये tan 0 0 रहेगा, ये tan 0 0 रहेगा, इधर क्या लिखूंगा मैं, tan ऑफ -3 लिखूंगा, ठीक है। इस tan ऑफ -3 को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, -tan3 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में मुझे f ऑफ d आगे चेंज करके कैसे लिखना होगा, इधर मैंने सिंपली लिखा tan 3, इधर होगा 0, ये 0 होगा, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, तो ये -tan 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जहाँ पर f ऑफ a की वैल्यू हमें क्या कंसीडर करनी है, tan a कंसीडर करनी होगी। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, tan a लिखना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट साइड में tan a लिखा, इक्वल टू पुट किया, m दिख रहा है, m यानी कि मॉडल मैट्रिक्स पीछे वाले पेज पे हमने लिखा हुआ था। देखो मॉडल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, 1 -2 1 1 ये थी, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 1 -2 1 1 ये लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। साइड में हमें क्या लिखना था, इधर से देखो f ऑफ d हम लोगों ने ऊपर ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है,
वो हमें क्या लिखना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, tan 3 आएगा, 0 0 माइनस tan 3 होगा, इधर रहेगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे हमें लिखना है m इनवर्स। ठीक है, m इनवर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ था, उसे लास्ट में एक बार फिर से लिख देंगे। वो क्या है, 1/3। तो इधर देखो 1/3 लिखा, फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 1 2 और सेकेंड रो के एलिमेंट थे -1 1 -1 ठीक है, ये -1 है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 3 दिख रहा है ना आपको, 3 1/3 कांस्टेंट है, तो हम लोग सब कुछ इक्वल टू के आगे लेके आएंगे। तो ये tan लिखा, tan a हो गया, मतलब ये 1/3 कांस्टेंट होने के कारण इक्वल टू के आगे लेके आया। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू के आगे लेके आया, साइड में मैट्रिक्स क्या रहेगा, 1 -2, नीचे 1 1 रहेगा। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स लिखा हमने एज इट इज़, साइड में ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज़ लिख लेता हूँ, सिर्फ 1/3 को हम लोग आगे लेके आए हैं। ये tan 3 0 0, ये माइनस tan 3 रहेगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, आप लोग समझ लो ठीक से। लास्ट वाला मैट्रिक्स क्या रहेगा, ये 1 2 -1 1 ये होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग इस 3 को लेफ्ट साइड अगर लेते तो इस tan के साथ वो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर देते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखा, फिर ये 3 tan a लिखा, इक्वल टू, पहले इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, ओनली tan 3 आ जाएगा। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करने पर भी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, tan 3 लिखना होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कितना रहेगा, ये 1 × 0 0, और ये कितना रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ tan 3 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan 3 लिखा। उसके बाद माइनस tan 3 रहेगा, तो ये माइनस tan 3 लिखा। पहले दो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आगे का मैट्रिक्स हमें ये एज इट इज लिखना होगा, जो क्या था, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे 1 2, तो 1 2, और सेकेंड रो के एलिमेंट्स थे -1 1। ठीक है, वो लिख दिया है। आगे लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, तो इधर हम लोग 3 tan a एज इट इज लिख देते हैं, इक्वल टू, ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, tan 3 × 1 tan 3 लिखना है हमें, ये tan 3 ही लिखा। 2 टाइम्स ऑफ tan 3 -1, तो क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ tan 3 ये रहेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, tan 3 माइनस माइनस प्लस, tan 3 लिखा, ये माइनस tan 3 है, ये -1, तो क्या होगा, प्लस tan 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 टाइम्स ऑफ tan 3 आएगा इधर, 2 टाइम्स ऑफ tan 3 लिखा। ठीक है, प्लस होगा 2 टाइम्स ऑफ tan 3 अगेन, ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ tan 3 ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या लिखना है यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ tan 3 माइनस tan 3 लिखना है, इधर होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट देखो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट तो एज इट इज लिखना होगा हमें, ये 3 टाइम्स ऑफ tan है, हमने एज इट इज लिखा, इक्वल टू पुट कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, tan 3 -2 टाइम्स ऑफ tan 3, तो क्या होगा, ये माइनस tan 3 बचेगा, लिखा हमने, tan 3 + tan 3, 2 टाइम्स ऑफ tan 3 होगा इधर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 tan 3 + 2 tan 3 यानी कि 4 टाइम्स ऑफ tan 3 आएगा। ठीक है, 2 tan 3 - tan 3, ओनली tan 3 बचेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। थ्रू आउट राइट साइड में इक्वल टू के आगे राइट साइड पे हम लोग किसी कॉमन बाहर ले सकते हैं, tan 3 को बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, 3 tan a होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर tan 3 को एज अ कॉमन बाहर ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या होगा, -1 4 2 और ये 1। ठीक है, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा। लास्ट स्टेप में जो मैट्रिक्स हमें दिख रहा है वो क्वेश्चन का दिया हुआ गिवन मैट्रिक्स है, दैट इज ए, जिसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इधर क्या लिखा, 3 tan a लिखा, इक्वल टू tan 3 इसे ए लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, प्रूव दैट करने वाला, ये 3 tan है, इक्वल टू, इस ए को हम लोग आगे लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से प्रूव दैट करना था, जो कि हमारा प्रूव दैट हो गया है। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, इस कंसेप्ट से एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।